दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई कुछ नई तस्वीरों की बात करेंगे। इन तस्वीरों को आप इंटरनेट पर आसानी से देख सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तस्वीरों को प्रोफेशनल साइंसदानों ने नहीं बल्कि आपके और मेरे जैसे लोगों ने जेम्स के रॉ डेटा से लेकर एडिट की हैं। जो अब तक हमने देखी हैं उनमें से सबसे बेहतरीन तस्वीर से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने न्यू चैनल एवरीथिंग की बात करते हैं। दोस्तों इराक दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ऐसा मुल्क है जिसकी जमीन के नीचे तेल मौजूद है, लेकिन फिर भी इराक दुनिया के बाकी तेल रखने वाले मुल्कों से पीछे रह गया और ये वक्त के साथ साथ खत्म होता जा रहा है। आखिर इतना ज्यादा तेल होने के बावजूद भी इसने तरक्की क्यों नहीं की? क्यों ये वक्त के साथ साथ खत्म होता जा रहा है? ये अब जानोगे इस वीडियो में, जिसे हमारे न्यू चैनल एवरीथिंग पर अपलोड किया गया है, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसे जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जेम्स की सबसे पहली तस्वीर जुपिटर की है। इस तस्वीर को इस कदर डिटेल से खींचा गया है कि साइंसदान भी इस तस्वीर को देखकर हैरान हो गए हैं। इसमें जुपिटर की बहुत सी ऐसी खसूसियात को देखा जा सकता है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। सबसे पहले हम यहाँ पर जुपिटर का एक रिंग भी देख सकते हैं जो हैरानकुन हद तक इस तस्वीर में नजर आ रहा है। ये रिंग एक चांद एड्रेस्टिया के बिल्कुल साथ है जो रिंग का ही एक हिस्सा है, यानी ये चांद इस रिंग में मौजूद है। इस तस्वीर में थोड़ा आगे जाएं तो जुपिटर का एक और चांद एबलेथिया भी देखा जा सकता है। आपको जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से जारी होने वाली तस्वीरें याद होंगी, उनमें बहुत बड़ा डिफ्रैक्शन स्पाइक्स भी देख सकते हैं। ये स्पाइक्स टेलीस्कोप की हेक्सागोनल शेप की वजह से बना था। कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा रोशन होगा वो उतनी ही ज्यादा लॉन्ग स्पाइक्स पैदा करेगा। इस तस्वीर में जुपिटर के साउथ अरोरास में भी हम इस तरह के बहुत से डिफ्रैक्शन स्पाइक्स भी देख सकते हैं। ये एक इंफ्रारेड लाइट है। इस तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा रोशन इंफ्रारेड रेस को बाहर निकाल रहा है। इसी जगह पर आयोस फुटप्रिंट को भी देखा जा सकता है। इसी तस्वीर में नॉर्थ और साउथ पोल्स में बहुत सी स्वेलिंग भी देखी जा सकती हैं। ये येलो और ग्रीन कलर में है और ब्लूइश कलर जो इसकी सरफेस पर नजर आ रहा है ये लाइट है जो जुपिटर के बादलों में से रिफ्लेक्ट हो रही है। इस तस्वीर में बहुत बड़ा रेड स्पॉट व्हाइट नजर आ रहा है। ये व्हाइट इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा अमाउंट में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस तस्वीर में जुपिटर के पीछे 2 गैलेक्सीज को भी देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से ली जाने वाली हर तस्वीर में कोई न कोई गैलेक्सी देखी जाएगी। इस तस्वीर में इंडोर्स को भी देखें। असल में ये जुपिटर के तूफान हैं जिनके साइज को आप आसानी से देख सकते हैं। अब दूसरी तस्वीर को देखते हैं। ये भी वेब टेलीस्कोप के रॉ डेटा से जारी की गई तस्वीर है। जेम्स टेलीस्कोप से पहले इसे किसी भी टेलीस्कोप ने कैप्चर नहीं किया था। साइंसदानों ने ये डिस्कवर किया है ये ऑब्जेक्ट हमसे 2000 लाइट ईयर दूर है और ये ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड लाइट की कुछ खास फ्रीक्वेंसी में ही देखे जा सकते हैं। इसे किसी भी दूसरे टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। इसका टेम्परेचर 600 केल्विन है। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट वीनस से थोड़ा सा ठंडा और जमीन से बहुत ज्यादा गर्म है। इसके साथ ही टी टाइप का ड्वार्फ दे सकते हैं। ये अब तक के डिस्कवर होने वाले ऑब्जेक्ट में से सबसे मुश्किल से डिस्कवर होने वाला ऑब्जेक्ट है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा रेयर है। ये ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा रोशन नहीं है। साइंसदानों ने इसके अलावा एल ड्वार्फ भी डिस्कवर किया है जिससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने के अलावा बहुत तेज फ्रीक्वेंसी भी निकलती है। ये डिस्कवर होने वाला टी ड्वार्फ भी एल ड्वार्फ की तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इससे रोशनी में थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत ज्यादा कम भी नहीं है कि इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सके। ये जमीन से 2000 लाइट ईयर दूर है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के डेटा और तस्वीरों से ये अंदाजा हो रहा है कि फ्यूचर में ऐसे लाखों ऑब्जेक्ट्स को डिस्कवर किया जाएगा जिनको पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। अब तक इस तरह के 400 ऑब्जेक्ट डिस्कवर किए जा चुके हैं। टी टाइप ड्वार्फ का मास जुपिटर के मास से 31 गुना ज्यादा है और ये जुपिटर से थोड़ा पुराना है। इसकी उम्र 5 अरब साल है। इसका टेम्परेचर फिक्स है जो 600 केल्विन है। अब तक ये सबसे छुपा हुआ ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब हम इसको जानते भी हैं और इसको देख भी चुके हैं। इसलिए अब अगली इमेज पर चलते हैं। दोस्तों इस तस्वीर में आप 690 मुख्तलिफ फ्रेम्स को देख सकते हैं और इसका एरिया जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की पहली तस्वीर से कई गुना ज्यादा है। इनकी डिटेल को देखना थोड़ा मुश्किल है,
लेकिन ये फ्रेम बहुत सी मुख्तलिफ गैलेक्सी से भरे हुए हैं जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस तस्वीर में साइंसदानों ने बहुत सी एंशिएंट गैलेक्सी को भी डिस्कवर किया है। इसके अलावा एक और तस्वीर है, इसमें कायनात के शुरू में बनने वाले क्लस्टर की फॉर्मेशन को देखा जा सकता है। अपने ओरिजिन को लेकर ये ऑब्जेक्ट आज भी बहुत ज्यादा पुरस्कार हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मौजूदा साइंस में डिफरेंट एनालिसिस और स्टडी के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारी गैलेक्सी में भी इस तरह के 150 ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं और इस वक्त ये भी यकीन किया जाता है कि ये सारे ऑब्जेक्ट बहुत पुरानी गैलेक्सी की राख हैं। मिल्की वे गैलेक्सी जब इनसे इंटरेक्ट करती है तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सिर्फ ये बच जाती है। ये ऑब्जेक्ट हमसे 100 या 200 लाइट ईयर दूर हैं, लेकिन इनमें हजारों मुख्तलिफ स्टार्स पाए जाते हैं। सबसे अहम बात ये है कि ये स्टार्स बहुत ज्यादा पुराने हैं, इसलिए अब तक ये कोई नहीं जान सका कि ये ऑब्जेक्ट बनते कैसे हैं। आज ये यकीन किया जाता है कि इनमें से ज्यादातर ऑब्जेक्ट 12 अरब साल या कभी कभार 13 अरब साल पुराने हैं। मजीद ये भी सजेस्ट किया जाता है कि ये ऑब्जेक्ट रेड शिफ्ट 5 के गिर्द पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम कायनात में पीछे जाएं, जब रेड शिफ्ट बना था तो हम इन ऑब्जेक्ट के बनने के अमल को भी जान सकेंगे। हो सकता है कि ये क्लस्टर कायनात में बहुत पहले बनने वाली गैलेक्सी के साथ बने हों और इनको अपनी शेप को बरकरार रखने के लिए बहुत सी गैसेस और बहुत से स्टार्स की जरूरत हो, और जिस तरह गैलेक्सी इवॉल्व होती हैं, ये भी गैलेक्सी के साथ इंटरेक्ट करके अपने पीछे क्लस्टर को छोड़ जाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि ये क्लस्टर किसी और ही मैकेनिज्म को फॉलो करके कुदरती तौर पर ऐसे ही बनते हों और इनको बनने के लिए गैसों और स्टार्स की हाई डेंसिटी की जरूरत हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये कायनात में एक खास वक्त में बने हों और अब दोबारा कभी नहीं बनेंगे। इन तमाम सवालों का जवाब साइंसदान जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली तस्वीर को यूज करते हुए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगली तस्वीर में साइंसदान बहुत दूर दराज वाक़या गैलेक्सी को आसानी से देख सकते हैं। इस तस्वीर में एक गैलेक्सी जिसका नाम स्पार्कलर है, ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ बहुत सी डिस्टेंस गैलेक्सी को भी देखा जा सकता है जो 9 अरब साल पहले वजूद में आई थी। यहाँ पर साइंसदानों को 12 स्पार्कलर्स मिले हैं। इनमें से 5 गैलेक्सीज ग्लोबल क्लस्टर में इवॉल्व हो चुकी हैं। ये ग्लोबल क्लस्टर स्टार फॉर्मेशन की तरह नजर आते हैं। एक स्टडी में ये भी कहा गया है ये ऑब्जेक्ट भी कुदरती तौर पर किसी अमल से बनते हैं, ना कि गैलेक्सी के इवॉल्व होने से बनते हैं। कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट कायनात बनने के 500 मिलियन साल में बने थे, क्योंकि उस वक्त कायनात बहुत ज्यादा डेंस थी और इसमें बहुत सी गैसेस भी मौजूद थी, जिनमें बहुत से इस तरह के ऑब्जेक्ट और स्टार कुदरती तौर पर बन सकते हैं। लेकिन इस अमल को हम अभी नहीं समझ पाए। हम अभी ये भी नहीं जानते कि ये सब क्लस्टर कैसे बने थे। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची जाने वाली तस्वीरें इन सवालों के जवाब के बहुत करीब हैं। आखिर पे हमारे पास ये तस्वीर है। ये एक तरह का गैलेक्टिक प्रोटो क्लस्टर है जिसके गिर्द रेड और ग्रीन सर्कल्स हैं। ये सब क्लस्टर एक बड़े क्लस्टर में बदलने के लिए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इस स्टडी में नजर न आने वाला डार्क मैटर है जो इन गैलेक्सी के दरमियान मौजूद है। इस स्टडी से अभी तक साइंसदान ये नहीं जान सके कि ये क्लस्टर कुछ अरब सालों में कैसे बनते हैं, और ना ही ये जान सके हैं कि इनमें से बहुत से क्लस्टर का मास इतना ज्यादा क्यों होता है। हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत सी नई डिस्कवरीज हों जिनसे बहुत से फैक्ट सामने आए। वैसे आप इनके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और इस वीडियो को लाजमी जाकर देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।